कहानी की शुरुआत एक बुक के कैरेक्टर हैरोल्ड के साथ होती है, जिसके पास एक जादुई क्रेयॉन था। वो उस क्रेयॉन से जो भी ड्रॉ करता वो सच हो जाता। हैरोल्ड ने उस जादुई क्रेयॉन की मदद से अपने दो दोस्त मूस और पोर्कुपाइन बनाए, जिनके साथ वो हर वक्त खेला करता था। हैरोल्ड ने क्रेयॉन की मदद से अपनी दुनिया को काफी क्रिएटिव बनाया। एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि जब उसने इस दुनिया में हर चीज को बनाया है तो उसे भी जरूर किसी ने बनाया होगा। तभी हैरोल्ड नरेटर से पूछता है कि मुझे किसने बनाया, जिस पर नरेटर जवाब देता है कि उसने ही हैरोल्ड को बनाया है। वो नरेटर एक बूढ़ा आदमी था जो अक्सर हैरोल्ड और उसके दोस्तों से बातें किया करता था। हैरोल्ड नरेटर से मिलने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन नरेटर कहता है कि वो उससे मिल नहीं सकता क्योंकि वो असली दुनिया में रहता है। अब एक दिन जब हैरोल्ड नरेटर से बात करता है तो नरेटर उसे जवाब नहीं देता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, नरेटर कोई भी जवाब नहीं देता। अब इस चीज से परेशान होकर हैरोल्ड असली दुनिया में जाने की सोचता है और क्रेयॉन की मदद से असली दुनिया में जाने का दरवाजा बनाता है। वो उस दरवाजे की मदद से असली दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर वो इंसान के रूप में आ जाता है। वो असली दुनिया को देखकर काफी खुश था। इधर मूस भी उस दरवाजे की मदद से इंसानी रूप में असली दुनिया में आ जाता है, लेकिन पोर्कुपाइन नहीं आ पाती। इधर हैरोल्ड और मूस एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है और उन्हें लगता है कि ये उनका नरेटर वाला बूढ़ा आदमी है। वे उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन्हें वहां से भगा देता है। हैरोल्ड क्रेयॉन की मदद से एक साइकिल बनाता है और बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल पड़ता है। ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी चौंक जाता है। इधर कई कोशिशों के बाद पोर्कुपाइन भी इंसानी दुनिया में आ जाती है, जहां पर वो उस बूढ़े आदमी को अपना नरेटर समझती है, लेकिन वो आदमी उसे भी भगा देता है। इधर हम टेरी नाम की लेडी और उसके बेटे मेल को देखते हैं, जो कि कार से कहीं जा रहे थे। टेरी अपने पति प्रसाद से किसी बात पर बहस कर रही थी, जिसकी वजह से उसका ध्यान ड्राइविंग पर नहीं था। तभी उनकी कार के सामने हैरोल्ड और मूस आ जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। टेरी बाहर आकर उन्हें देखती है, लेकिन वो दोनों बिल्कुल ठीक थे। लेकिन यहाँ पर टेरी की कार का टायर पंचर हो गया था। तब हैरोल्ड अपनी क्रेयॉन की मदद से एक टायर बनाता है, जिसे मेल देख लेता है। टेरी को कार का टायर बदलते देख हैरोल्ड और मूस काफी खुश होते हैं, क्योंकि ये उनके लिए काफी रोचक था। हैरोल्ड की साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए टेरी उन्हें अपनी कार में लिफ्ट देती है और उनसे पूछती है कि उन्हें कहाँ जाना है, जिस पर वे बताते हैं कि उन्हें बूढ़े आदमी के पास जाना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। मेल यहाँ पर अपनी माँ से उन्हें आज के लिए अपने घर पर रोकने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो वो इस पर राजी नहीं होती, लेकिन फिर मेल के बार बार कहने पर वो मान जाती है। हैरोल्ड और मूस टेरी का घर देखकर काफी खुश होते हैं। वो असली दुनिया की चीजों को देखकर काफी रोमांचित हो जाते हैं। ये सब टेरी को थोड़ा अजीब लगता है। वो हैरोल्ड से उनके काम के बारे में पूछती है, जिस पर हैरोल्ड उसे बताता है कि वो आर्टिस्ट है, जबकि मूस कहता है कि वो बस दिन भर हैरोल्ड के आगे पीछे घूमता रहता है। टेरी यहाँ पर उन्हें बताती है कि वो एक स्टोर में काम करती है, जहाँ जरूरत की लगभग सभी चीजें मिल जाती हैं। ये सुनकर वे दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। हैरोल्ड को टेरी की म्यूजिक नोट्स की कॉपी मिलती है, जिससे पता चलता है कि टेरी के बचपन का सपना एक म्यूजिशियन बनने का था, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उसे अपने सपने छोड़कर स्टोर में काम करना पड़ा। इधर वो पार्क वाला बूढ़ा आदमी पुलिस को हैरोल्ड और उसके दोस्तों के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करते। अब रात को मेल हैरोल्ड को बुलाकर उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाता है। यहाँ पर हैरोल्ड उसे अपना क्रेयॉन इस्तेमाल करने को देता है, जिसकी मदद से मेल एक अजीब सा फ्लाइंग स्पाइडर बनाता है। अगली सुबह मेल स्कूल न जाकर हैरोल्ड के साथ उसके बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए जाता है। वो गैरी नाम के एक लाइब्रेरियन के पास जाते हैं, जो मेल की माँ का बहुत अच्छा दोस्त है। गैरी बूढ़े आदमी को इंटरनेट पर सर्च करता है, लेकिन नहीं ढूंढ पाता, इसलिए वो उन्हें आसमान में बूढ़े आदमी के लिए एक मैसेज लिखने को कहता है, जिसके बाद हैरोल्ड क्रेयॉन की मदद से एक प्लेन बनाता है। इसे देखकर गैरी को उस बूढ़े आदमी द्वारा लिखी गई किताब का नाम याद आ जाता है। उस किताब का नाम था हैरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन और उस किताब के लेखक का नाम क्रोकट जॉनसन है, जो हैरोल्ड का बूढ़ा आदमी है। इधर हैरोल्ड उस प्लेन की मदद से उस मैसेज को आसमान में लिख देते हैं, जिसमें वे मेल की माँ टेरी का नंबर लिखते हैं। इसके बाद
टेरी के पास कई बूढ़े आदमी की कॉल आती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद हारोल्ड और मूस टेरी के स्टोर पर उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन वो सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से टेरी को काम पर से निकाल दिया जाता है। इस चीज से टेरी हारोल्ड और मूस पर काफी गुस्सा करती है, लेकिन फिर मेल के समझाने पर वो उन्हें माफ कर देती है। अब जब रात को हारोल्ड सबके साथ एंजॉय कर रहा था, तभी वहां गैरी आता है और हारोल्ड और मूस को अपने साथ ले जाता है। वो उन्हें उस किताब को दिखाता है जिसके अंदर से वे आए हैं। अपने बूढ़े आदमी का नाम जानकर वे काफी खुश होते हैं। कुछ देर बाद वहां पोर्कुपाइन भी आ जाती है। वे तीनों काफी समय बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। तभी वहां पुलिस आकर उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि लोगों ने उनकी शिकायत की थी। लेकिन वे क्रेयॉन की मदद से जेल तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। फिर मेल के स्कूल जाकर उन्हें बूढ़े आदमी का नाम बताते हैं, जिसके बाद मेल इंटरनेट पर सर्च करके बताता है कि बूढ़ा आदमी 20 मिनट की दूरी पर रहता है। जिसके बाद वे सब बूढ़े आदमी से मिलने के लिए चले जाते हैं, जिन्हें जाता हुआ गैरी भी देख लेता है। ओल्ड मैन के घर पर उन्हें पता चलता है कि ओल्ड मैन की मौत कुछ दिन पहले ही हो चुकी है। ये जानकर हारोल्ड काफी निराश होता है। तभी वहां पर टेरी आ जाती है, जो कि मेल के स्कूल से भागने पर काफी गुस्सा होती है और हारोल्ड को मेल से दूर रहने के लिए कहकर मेल को लेकर वहां से चली जाती है। इधर हारोल्ड काफी निराश और दुखी था। वो अपने जीने का मकसद खो चुका था, जिसकी वजह से उसके द्वारा बनाई गई सभी चीजें गायब होने लगती हैं। यहाँ तक कि मूस और पोर्कुपाइन भी गायब हो जाते हैं। हारोल्ड जब पानी में क्रेयॉन को फेंकने ही वाला था कि तभी वहां गैरी आकर उसे अपने साथ ले जाता है। हारोल्ड को गैरी के साथ देखकर मेल समझ जाता है कि हारोल्ड मुसीबत में है। वो ये बात टेरी को बताता है, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करती। इधर गैरी हारोल्ड को अपनी लाइब्रेरी में ले आता है और उसकी मदद करने के बहाने से उसका क्रेयॉन ले लेता है और उसे कैद कर देता है। मेल भी हारोल्ड को ढूंढते हुए उस लाइब्रेरी में आ जाता है, जहां पर गैरी उसे भी कैद कर देता है और उनसे कहता है कि वो इस क्रेयॉन की मदद से उन सभी से बदला लेगा जिन्होंने उसकी किताब का मजाक उड़ाया है। गैरी एक घोड़ा गाड़ी बनाकर वहां से चला जाता है। इधर मेल हारोल्ड को खुद पर भरोसा करने को कहता है और उसे बताता है कि वो भी उस पर भरोसा करता है। जिसके बाद हारोल्ड में उम्मीद की किरण फिर जाग जाती है, जिसकी वजह से हारोल्ड ने अब तक जो जो चीजें बनाई थीं, वो सब वापस आने लगती हैं। मेल क्रेयॉन के टूटे हुए टुकड़े से खुद को और हारोल्ड को आजाद कर वहां से चले जाते हैं। क्रेयॉन का ये टुकड़ा खुद हारोल्ड ने ही मेल को दिया था। वे दोनों गैरी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों में क्रेयॉन की मदद से लड़ाई होने लगती है। जैसे ही हारोल्ड क्रेयॉन को गैरी से छीनने वाला था, तभी गैरी उस क्रेयॉन को खा लेता है और उसमें क्रेयॉन की ताकत आ जाती है। इधर टेरी भी वहां पहुंच जाती है। गैरी अपने बुक के कैरेक्टर का रूप ले लेता है और उस जगह को अपनी दुनिया में तब्दील करने लगता है, जिसकी वजह से हारोल्ड का क्रेयॉन उसके हाथ से छूटकर गायब हो जाता है। गैरी हारोल्ड से कहता है कि वो उसे नहीं रोक सकता है, जिस पर हारोल्ड कहता है कि उसे खुद पर भरोसा है। तभी वहां पर मूस और पोर्कुपाइन आ जाते हैं। पोर्कुपाइन उस खोए हुए क्रेयॉन को ढूंढ लेती है, जिसके बाद हारोल्ड स्पाइडर फ्लाई बनाता है, जो कि गैरी के अंदर चली जाती है। फिर मूस अपनी असली रूप में आकर गैरी के पेट पर जोरदार वार करता है, जिसकी मदद से स्पाइडर फ्लाई उस क्रेयॉन को लेकर बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से गैरी की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। गैरी हारोल्ड से कहता है कि वो बस अपनी किताब की दुनिया को हकीकत बनते देखना चाहता था, जिसके बाद हारोल्ड एक दरवाजा बनाकर उसे उसकी किताब की दुनिया में भेज देता है। अगली सुबह हारोल्ड बाकी सबके साथ ओल्ड मैन के घर जाता है, जहां पर उसे एक लेटर मिलता है, जो कि ओल्ड मैन ने हारोल्ड के लिए लिखा था, जिसमें लिखा था कि हारोल्ड, तुम एक दिन मुझसे पूछोगे कि मैंने तुम्हें क्यों बनाया। शुरुआत में तुम क्रेयॉन लिए हुए एक बच्चे थे। मुझे लोगों को बताना था कि लोग अपनी सोच से जो चाहें वो बना सकते हैं और मनचाहा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तुम्हारी वजह से लोगों में ऐसे जीने की ख्वाहिश पैदा हो, यही मेरा मकसद था। जिंदगी वैसे ही बनती है जैसा हम बनाना चाहते हैं, बस हमें अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद वे सब अपनी अपनी दुनिया में खुशी से रहने लगते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।